They call me king of the street. ऐसा कभी देखा ना flow. मेरी game मेरा है show. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। और कल बड़ा दिलचस्प मैच खेला गया जहां पर एक दफ़ा फिर पेशावर ज़ल्मी ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी 6 विकेटों से। और कल हमने देखा कि यहां पर इस्लामाबाद की टीम 143 रन बनाने में कामयाब रही पहले बैटिंग करते हुए और 144 रन का हदफ दिया गया। लेकिन कुछ मुश्किलात पेशावर ज़ल्मी को कल के शुरुआत में ज़रूर हुई, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे उम्दा बैटर बाबर आजम ने एक दफा फिर उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, निफ सेंचुरी स्कोर किया और उनका भरपूर तौर पर साथ दिया डेब्यू करने वाले मास सदाकत ने, जहां पर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम के साथ मिलकर। और इससे 104 रन की पार्टनरशिप पर हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी आसानी कल के मैच में कामयाबी 6 विकेटों से हमकरान होना पड़ा। आज भी बड़ा ज़बरदस्त मैच है कोटा और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, लेकिन बुरी खबर इस्लामाबाद के लिए यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कप्तान है शादाब खान वो आज का मैच नहीं खेलेंगे। तो इस वक्त अगर हम देखें तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस नाकिस हो गई है पिछले 2 मैचेस में यहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के। और साथ साथ क्योंकि एक एज ए कप्तान यहां पर शादाब बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहे थे, ऑलराउंड कारकर्दगी भी दिखा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जो है हमने देखा कल थोड़ी सी उनको इंजरी हुई और आज का मैच वो खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो यकीनन बड़ा मैच है क्वेटा के लिए। अगर क्वेटा की टीम आज के मैच में परफॉर्मेंस कर देती है तो यकीनन टॉप पोजीशन पर आती हुई जरूर दिखाई देगी, नंबर 2 पोजीशन पर। तो जहां पर कराची किंग्स और लाहौर की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इनको एज हासिल है दोनों टीमों को, लेकिन इस वक्त क्वेटा की परफॉर्मेंस लास्ट 2 मैचेस में बड़ी जबरदस्त रही है। तो इस पर भी आज हम अपने बात करेंगे शो के अंदर। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है नौरिश खान साहब साहिबा जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है वो हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ कर्नल वक्कास रफी साहब हमारे साथ यहां पर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं। उसके साथ साथ सैयद मुनीर अली कादरी साहब हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं। आज कल के मैच के हवाले से भी बात करेंगे और आज जो मैच होने वाला है उस पर ज्यादा गुफ्तगू भी रहेगी। फिर नेशनल विमेंस T20 टूर्नामेंट का भी आगाज 7 तारीख से हो रहा है, उस पर बात रहेगी क्योंकि आज नौरिश ने काफी फॉलो किया हुआ है, तो इस पर हम गुफ्तगू जरूर करेंगे। नौरिश से भी नेशनल T20 टूर्नामेंट विमेंस का जो शुरू होने वाला है उस पर कल के मैच में नॉरिश तुम्हारी तरफ आऊँ और कहाँ लगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड थोड़ी सी किसी जगह पे वीक नज़र आ रही है? आई थिंक कल हमें चीज़ देखने को मिली जो हमें पूरे टूर्नामेंट में इस सीज़न में PSL के नहीं देखने को मिली, वो ये कि उनकी टीम की कल जो कॉम्बिनेशन थी, जो एक जेल्ड अप उनकी टीम नज़र आई थी हमें स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में, वो हमें कल के मैच में वो थोड़ा मुझे लगा कि टीम की आपस में जो है केमिस्ट्री थोड़ी वीक है। टीम केमिस्ट्री वीक होने की वजह से हमने देखा कि इसको मतलब स्कोर ऐसा भी नहीं था कि आप बिल्कुल ही उसको डिफेंड ना कर पाओ, स्पेशली कंसिडरिंग पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट। और इस्लामाबाद के पास बड़े प्लेयर्स हैं, कॉलिन मुनरो है, उनके पास जो है वो होल्डर हैं, तो मतलब इट वुड हैव बीन ऐसा लग रहा था कि कहीं कैप्टनसी एरर्स भी हमें देखे। फिर उसके बाद हमें टीम में ना वो केमिस्ट्री नज़र नहीं आई जो पिछले पूरे टूर्नामेंट में इस सीज़न में हम देखते हुए आ रहे हैं। तो मुझे वो लैकिंग लगी। और इस्लामाबाद के मैं हमेशा ये बिलीव करती थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी टीम है कि जो उसको कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो ना वो दे विल विन। And this is why they have been लगातार 15 मैचेस उन्होंने जीते हुए थे PSL 9 से लेकर PSL 10 तक। इस पे गुफ्तगू मजीद और रिश रहेगी। कर्नल वक्कास साहब हमारे साथ मौजूद है। वक्कास साहब, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग अगर हम देखें तो 2016 से आगाज़ हुआ और उसके बाद कंटिन्यू ये इस लीग का इनेकाद हो रहा और अब दुनिया भर की ये बेहतरीन लीग कहला रही है। तो क्या समझते हैं कि हमारे पास अच्छे प्लेयर्स भी यहाँ से निकल कर आ रहे हैं? और जो पहले हमारे साथ हमारे मुल्क के अंदर ऐसा था ना कि सिक्योरिटी के हवाले से बहुत से मामलात होते थे, गैर मुल्की प्लेयर्स नहीं आया करते थे, अब तो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बिल्कुल सेट नज़र आती हैं और यहाँ पर अब गैर मुल्की प्लेयर्स भी आ रहे हैं, गैर मुल्की टीमें भी आ रही हैं पाकिस्तान। तो आप एक अच्छा बेनिफिट करार दे सकते हैं पाकिस्तान सुपर लीग को? बिल्कुल जी, पाकिस्तान सुपर लीग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारी इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उसको इम्प्रूव और उसकी तरफ हमारा जो एक आउटलुक है उसको हाईलाइट करने के लिए, प्लस हमारे डोमेस्टिक जो बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स हैं जो कि रॉ टैलेंट था उसको पॉलिश करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है।
चले प्लेटफॉर्म तो नजर आ रहा है, लेकिन जो गैर मुल्की टीमें कतराती थी पाकिस्तान आने के लिए, सेफ मुल्क नहीं हुआ करता था, लेकिन हम देखते हैं कि सब चीज़ बिल्कुल सेफ है, गैर मुल्की टीमें भी आ रही है, गैर मुल्की प्लेयर्स भी आ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से जो एक मेहमान नवाजी भी देखी जाती है, तो वो भी चीज़ें नजर आ रही हैं, तो जो दुनिया भर में जो पैगाम है आप समझते हैं बेहतर जा रहा है? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल बेहतर जा रहा है। आपके जो प्लेयर्स यहाँ पर आए हुए हैं और जब से आए हुए हैं वो अपने पर्सनल उसके ऊपर और ओवरऑल आपको मीडिया भी कवर कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया आपकी लीग को कवर कर रहा है, तो आपका एक इम्पैक्ट तो वैसे ही जा रहा है और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जा रहा है। और जिस तरीके से पब्लिक सपोर्ट कर रही है, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द वेदर शायद कराची में हमें इतना दिन के टाइम के ऊपर क्राउड देखने को नहीं मिलता, लेकिन बाहर जो ऊपर पंजाब या इस्लामाबाद की साइड के ऊपर जब हम मैचेस को देखते हैं तो वहाँ पे हमें क्राउड की तरफ से भी जो रिस्पांस है उससे भी लोगों को पता लग रहा है कि इन्वायरमेंट कितना सेफ, कंड्यूसिव और स्पोर्ट्स फ्रेंडली है। तो ऑब्वियसली हमारा एक ग्लोबल अच्छा पैगाम जाता हुआ नजर आ रहा है दुनिया भर के अंदर। सैयद मुनीर अली कादरी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। मुनीर साहब, कल पेशावर ने कामयाबी हासिल की, लेकिन कुछ ऐसा लगा था कि थोड़ी सी मुश्किलात शुरू में हुई है, लेकिन फिर नौजवान प्लेयर माज सदाकत ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, कप्तान ने बड़ा तजुर्बे से जो है उसको संभाला भी दिया, खासकर माज को, और फिर वो अच्छी बारी खेलते हुए भी दिखाई दिए। माज कितना ज़रूरी होता है एज ए सीनियर प्लेयर्स अगर विकेट पर मौजूद हो, और वो भी पाकिस्तान का नंबर 1 बैटर, तो आप समझते हैं कि जूनियर प्लेयर्स को बड़ी हेल्प आउट होती है। और जिस तरह उसने मैच निकाला, प्रेशर के बावजूद जो है एक हैंड से हैंडल करता रहा और दूसरे बॉलर्स को जो अपने पर हावी होने नहीं दिया उन्होंने। बिल्कुल ये बात ठीक है। महाज सदाकत जो है एक तो पहला मैच खेले थे पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, और आपने देखा होगा कि शुरू में पेशावर के 3 विकेट 30 रन पे मेरे ख्याल में ढेर गई थी। तो उस मौके पर जिम्मेदाराना बैटिंग करके उन्होंने साबित किया कि जो मैचेस वो अब तक नहीं खेल सके हैं वो उनकी गलती नहीं थी, बल्कि उनकी गलती थी जिन्होंने उनको नहीं खिलाया। एक तो पहली मरतबा जब हम किसी खिलाड़ी को खिलाते हैं और वो अपना एक्सपोजर दे देता है और उसके अंदर जो सलाहियत है उसका वो इजहार कर देता है, तो टीम मैनेजमेंट भी सोचती है कि वाकई हमारी तरफ से जो लेक हुआ है और हमारे जो मैचेस से पहले कमज़ोर हुए हैं उसकी वजह ये भी है कि हमने सही वक्त पे सही खिलाड़ी का इंतखाब नहीं किया और सही नंबर पे उसको खिलाया नहीं। इसके अलावा बाबर आजम पे क्योंकि प्रेशर बहुत है, और प्रेशर इस बात का है कि रन का मामला नहीं है, रन तो देखिए प्लेयर है, अच्छा खिलाड़ी भी पहली बॉल पे आउट हो सकता है, लेकिन जो उनका नाम इस दुनिया में मशहूर है और जिस पर पाकिस्तान के लोग फ़ख्र से कहते हैं कि बाबर है, आप यकीन करें कि इतनी मुखालिफत और इतनी तनकीद के बावजूद अगर आप एक बड़े हल्के से मालूम करें आवाम से कि भैया आपको इस वक्त बेहतरीन खिलाड़ी कौन लग रहा है, तो वो आपको बाबर आजम का ही नाम लेंगे। तो अच्छा, पिछले दिनों भी बाबर की एक ट्वीट आया हुआ था और उसमें उसने कहा कि मैं बैट से जवाब देता हूं बजाय इसके कि अपनी ज़ुबान से जवाब दूं, किसी को तनकीद करने वाले काफ़ी हैं। असल में होता यह है कि उन्होंने जज्बात में और अपने आप को एज ए स्पोर्ट्समैन जाहिर किया। मैं समझता हूँ इस पर मीडिया और सोशल मीडिया इतना फास्ट हो गया है कि मेरे ख्याल में सिर्फ बल्ले से काम नहीं चलेगा, थोड़ा ज़बान भी इस्तेमाल करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि बाबर आजम को ज़बान भी थोड़ी सी इस्तेमाल करनी चाहिए, बैट से ज़्यादा करेंगे तो फिर लोग जो है बेजा तनकीद जिसे कहते हैं। देखिए खिलाड़ी है, उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, रिकॉर्ड बनाया, तो रिकॉर्ड उसने अपनी ज़ात के लिए नहीं बनाए, रिकॉर्ड तो उससे बनते चले गए। असल चीज़ है कि पाकिस्तान का नाम इस वक्त रोशन हुआ है। जैसे कि कर्नल साहब ने फरमाया कि एक अच्छे खिलाड़ी और अच्छा जो हमारा ब्रांड है वो सामने ग्राउंड में होता है तो पब्लिक भी देखने आती है। कराची और पंजाब में, खुसूसन लाहौर में ये फ़र्क है कि कराची के अंदर मैंने पहले भी कहा है कि सहूलियात का फुकदान है, और सेकंड नंबर पे यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है और दीगर मसाइल हैं, उसमें T20 में भी अब खिलाड़ियों की दिलचस्पी नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम कह सकें कराची में एक क्राउड आ सकता है। अलबत्ता मैंने इससे अलावा एक टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव बात की थी पिछले चैनल में कि शेखोपुरा, उकाड़ा, पत्तों की इस किस्म के वहाँ 5-6 छोटे छोटे शहर, कस्बा, गांव जो अब इस शौक़ के अंदर मुब्तला हो गए हैं, उनको बआसानी 1-1.5 घंटे की मुसाफत से वो 2 घंटे की मुसाफत से ग्राउंड में आ सकते हैं। जबकि हमारे जो नूरियाबाद में बंजर मामला है, सिर्फ इंडस्ट्री है, हैदराबाद से नामुमकिन है 2.5-3 घंटे में जो आना, फिर हमारा रोड और हमारा जो इस पर स्ट्रक्चर बिल्कुल साहब, इस पर मजीद भी बात रहेगी। बड़ी अच्छी निशानदेही की है आपने, और कर्नल वक़ास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रूर जवाब लेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।
वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं और बात हो रही थी कल के मैच के हवाले से और पेशावर इस्लामाबाद के। और कल हमने देखा कि साहबजादा फरहान एक दफ़ा फिर उम्दा कारकर्दगी दिखाई, लेकिन उनकी टीम नाकामी का सामना करना पड़ा। तो क्या कहोगे नौरिश, कहाँ कमज़ोरियाँ फिर इस्लामाबाद की नज़र आ रही हैं? पिछला मैच इससे कबल भी वो हार चुके थे, कल फिर उनको शिकस्त हुई। आई थिंक यहाँ पे जो है ना हमें टीम कॉम्बिनेशन में ओवरऑल दिख रहा है कि वो एक प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। यहाँ पे ना मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को कराची किंग्स के साथ कंपेयर करना चाहूँगी, बिकॉज आई थिंक इट वुड बी अ फेयर कंपैरिजन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इफ़ देयर इज़ एनी टीम दैट आई फील जिन्होंने इस PSL में प्रॉपर कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस दी है, दैट इज़ कराची किंग्स, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इवन दो उनके जो कैप्टन है डेविड वार्नर, ही इज़ लाइक एन इनॉर्मस ह्यूज नेम इन क्रिकेट और एंड फॉर गुड रीजंस। और हम देख रहे हैं कि इवन दो उनके कैप्टन ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग एवरी डे, बट एक मैच के अलावा आई थिंक उन्होंने किसी मैच 60 रन एक मैच में उन्होंने किए या हैं बस। बट उसके अलावा उन्होंने किसी मैच में तो परफॉर्म नहीं किया। डिस्पाइट दैट कराची किंग्स इज स्टेपिंग अप एवरी सिंगल टाइम, और जो मैच वो लूज़ कर जाते हैं तो उनके उस मैच की हार, अभी जो कराची वर्सेस क्वेटा हुआ था रिसेंट लाहौर में, जो कराची हार गया था क्वेटा से, उसके बाद हमने देखा कि डेविड वार्नर की बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो कॉन्वर्जेशन थी वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट थी। एंड ही वाज एक्चुअली टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेइंग कि हम लोग जीत सकते थे, हमने एफर्ट नहीं की, वो नहीं की। वो चीज़ हमें इस्लामाबाद में नजर नहीं आई। कही और लगन थी खिलाड़ियों के अंदर, जीत का जज्बा था, लेकिन शायद ऐसा लगा कि वहाँ पर कुछ लूज़ गलतियाँ करते गए, जिसकी बिना पर उस मैच में उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। मंजिल बड़ी करीब थी। और करण साहब बाबर की बात कर रहे थे और साहबजादा फरहान, हम देखते हैं कि दोनों बड़े प्लेयर्स हैं। और साहबजादा फरहान की मैं इसलिए तारीफ़ करता हूँ कि उसने डोमेस्टिक सीज़न जो खेला है ना, पिछले 8 से 9 साल तक वो मुसलसल डोमेस्टिक सीज़न का बेस्ट है, चाहे वो 1 डे हो, 4 डे 5 डे क्रिकेट हो, T20 हो। अभी हाल ही में उसने जो रिकॉर्ड कायम किए, वो दुनिया का चौथा बैटर बना है जिसने जो 4 सेंचुरियाँ स्कोर करने वाला, जो नेशनल टीम की नुमाइंदगी फिर भी ना कर सके। इस पर ज़रूर मैं बात करूँगा। करना साहब, मौके ज़रूर देने चाहिए हमें प्लेयर्स को। नहीं जी बिल्कुल। आपको अब यहाँ पे मैं एक प्लेयर का मतलब आई डोंट वांट टू सिंगल हिम आउट, बट एक एग्जांपल है आदम खान। अब आदम खान हमारे पास एक, जब आपके पास विकेट कीपर अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ रिजवान, और वो बैट्समैन भी अच्छा है और वो परफॉर्मेंस भी देता है, कड़े वक्त के अंदर भी देता है। तो जैसे आपने साहबजादा फरहान की बात की, और इससे कि बहुत सारे बॉलर्स हैं, बहुत सारे जिनको आपने मौके नहीं दिए। तो आई थिंक ये आदम खान से बहुत बेहतर था कि जब आपने आदम खान को नेशनल डेब्यू करवाया तो उस वक्त बहुत बेहतर था कि साहबजादा फरहान की वो प्राइम एज थी, ठीक है, उस वक्त आप उसको सामने लेकर आते। अभी भी है, ही इज़ नॉट लॉस्ट टाइम, बट आप उस वक्त उसको सामने लेकर आते, वो इंटरनेशनल पोडियम के सामने आके खेलता, इंटरनेशनल प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर्स के सामने, जब मतलब क्रिकेट बहुत हद तक खुल चुकी थी और लोग आप डिफरेंट जगह पे आप विजिट कर रहे थे, तो साहबजादा फरहान बहुत बेहतर पॉलिश हुआ था। अभी तक वो जितना पॉलिश्ड है वो सारा नेशनल डोमेस्टिक साइड के ऊपर है। अभी वो PSL के अंदर अपने आप को इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने दिखा रहा है, लेकिन आई थिंक व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट 11 इंटरनेशनल प्लेयर्स, योर बॉडी लैंग्वेज, योर गेम इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। बिल्कुल, सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं जब नेशनल टीम की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं प्लेयर्स, और बहुत सी चीज़ें अलग होती हैं जहां पर उन्हें परफॉर्म भी करना होता है। मुनीर साहब, थोड़ी सी बात है, क्योंकि इन्होंने यंग ब्लड की किया और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा लेट किया मैं डेब्यू कराने में साहबजादा फरहान का, लेकिन साथ साथ क्योंकि बॉलर्स पे भी इन्होंने बात की। और मैं अली रज़ा के हवाले से थोड़ी सी बात करूँगा कि इस वक्त यंग है, परफॉर्म कर रहा है, अंडर 19 में उसने परफॉर्म किया, पाकिस्तान शाहीन के लिए परफॉर्म किया, अभी पाकिस्तान सुपर लीग में भी उसने चंद मैचेस में परफॉर्म किया। ये एज है जहां पर आप मौका दे सकते हैं नेशनल टीम के लिए। अच्छा, पहले तो मैं यहाँ से बात शुरू करूँगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो जो आपने आज़म की बात की, तो होता ही है कि जिस वक्त हमारा एक तुक्का लग जाए उस वक्त हम किसी को प्लेयर बना देते हैं या किसी को इंजेक्ट कर देते हैं और वो एक स्टार बन जाता है, और नहीं स्टार बनता है तो कम से कम क्लाउड बन जाता है, कि स्टार जो है वो उसके बादल के पीछे छुप जाता है। एक तो आज़म की ये प्रॉब्लम थी कि अगर उस वक्त उसको मौका नहीं देते तो मेरे ख्याल में अब आने वाले वक्त में मुश्किल था, जिस तरह के डोमेस्टिक क्रिकेट में। लेकिन मुनीर साहब, जिस वक्त आजम खान को मौका दिया गया उसने पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म किया हुआ था एज ए हार्ड हिटर बैटर्स, वो जाकर इस बेस पे उसे मौका दिया गया था। ये है कि हमारे यहाँ जो है टेक्निक से ज़्यादा जो है वो स्कोर पे बहुत ज़्यादा अब हम तवज्जो देने लगे हैं। स्ट्रोक जो है
वो पावर हिटिंग जिसे कहते हैं, वो जब तक आप टेक्निकली साउंड नहीं होंगे उस पावर हिट का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए वो क्रॉस है, जैसे मैं उर्दू में कभी कभी कह देता हूँ बड़ी लव अंदाज में कि तनी तो तनी वरना अब्दुल गनी वाली बात, तो वो अब्दुल गनी का रोल होता है। सेकंड, मैंने बाबर आजम के मुतालिक पहले बात करनी है कि बाबर आजम का जिस तरह का खेल है और जो उसने मेहनत की है और करता रहा है और कर रहा है। मैं एक वाक़या बताऊँ छोटा सा बिल्कुल इस हवाले से कि एक तो कोई खिलाड़ी नहीं चाहता जिसमें जो हालात पाकिस्तान के हैं ना एक अरसे से, उसमें आपने ज़रा से जगह छोड़ी तो अव्वल तो वैसे धक्का देने के लिए लोग काफ़ी हैं, यानी आपको मौका नहीं देते कि आप स्टैंड करें, लेकिन अगर आप ज़रा सा जगह छोड़ेंगे और किसी ने ज़रा से 20 रन भी कर दिए तो वो इतना हाई पे ले जाएंगे कि भाई बाबर आजम का नाम ही लोग भूल जाएंगे। इससे कुछ काफ़ी साल पहले की एक बात है कि मोहम्मद यूसुफ जो है वो लगातार रन कर रहे थे और थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी ड्रेसिंग रूम में। एक मीटिंग हुई और उसमें इंतखाब आलम साहब मैनेजर थे, वो यूसुफ से कहने लगे यार आप जो है ना रेस्ट कर लो। तो उसने बड़ा पंजाबी में बड़ा अच्छा उसने इस्तेमाल किया, जिसका उर्दू तर्जुमा ये कि यार मैं क्या पैदल आया हूँ लाहौर जो मैं रेस्ट कर लूँ। तो जो आप रेस्ट की बात कर रहे हैं, रेस्ट तो नामुमकिन है, इसलिए कि इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं उसमें ना कोई खिलाड़ी चाहता है और ना कोई हुक्मरान चाहता है। अगर आप किसी हुक्मरान से कहते हैं कि यार तुमसे नहीं चल रहा थोड़े दिन रेस्ट करो, तो उसे मालूम है कि अगर अब मैं चला गया तो वापस आना मेरा मुश्किल है। चलें, ये बड़ी अच्छी बात की मुनीर साहब आपने। फरहान की जो बात कर रहे थे, देखिए बुरा नहीं मानिएगा, फरहान के साथ जो हुआ वो पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है हर चीज में हर फील्ड में होता रहा है। मुख्तलिफ क्रिकेटर्स के साथ ऐसा होता हुआ नजर आया माजी में कई ऐसे। फरहान का बड़ापन ये है कि उसको जब मौका मिला और खासतौर पे बिल्कुल उनसे जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि साहबजादा फरहान और बाबर यानी कि मौके बहुत से प्लेयर्स को मिलते रहे और वेल करने की बात है। और जिस तरह साइम को भी हमने देखा कि जिस तरह उन्हें मौका मिला और फिर काफ़ी अरसे के बाद उसने अपनी झलक दिखाई, हालांकि वो भी पाकिस्तान सुपर लीग 9 से बड़ी अच्छी कारकर्दगी से जो है करते हुए दिखाई दिए थे। तो यकीनन एक अच्छी चीज़ है और जहाँ पर नौजवान खिलाड़ियों को मौका ज़रूर मिलते रहना चाहिए। वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं और मुनीर साहब मौजूद हैं, कर्नल वक्कास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नौरिश हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग 10 की। लेकिन आज जो मुकाबला होने वाला है ना उस हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लें। इस्लामाबाद को 2 मैचेस में मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ा और मुसलसल जीत से हमकनार हो रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम और इस हवाले से नौरिश से ज़रूर बात करेंगे कितना एज हासिल होगा आज के मैच में कोयटा को। आई वुड रेट इट 70/30 primarily because of the fact that Quetta Gladiators को शायद लोग कह रहे हैं कि they have been performing exceptionally this PSL, which is no lie, they have been exceptional this PSL, but I'm not surprised honestly because उनका PSL ना उनका जो PSL था वो इस सीज़न के स्टार्ट से शुरू नहीं हुआ, बल्कि उनका PSL जो है वो PSL सीज़न 10 के ड्राफ्ट से स्टार्ट हो गया था। हमने देखा कि ड्राफ्ट में जो उन्होंने बोल्ड पिक्स ली और जिस तरह से उनका स्टार्ट से PSL स्टार्ट के सीज़न 10 स्टार्ट होने से पहले ही उनका स्क्वाड पे काफ़ी एनालिसिस हो रहे थे कि इट्स अ प्रीटी बैलेंस्ड स्क्वाड। सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड सीइंग दीज परफॉर्मेंसेस। देन they took the bold decision of making Saud Shakil their captain, which is again something that other franchises should also do and some are doing as well. Saud Shakil जब से कैप्टन आए he has been the vice captain of the Pakistani cricket team for a long time. उसके बाद सऊद शकील को वो कॉन्फिडेंस देना एज ए कैप्टन एंड देन वी हैव सीन कि किस तरह से वो जो है वो क्वेटा को लीड करें। सो आई थिंक आई वुड गो विद क्वेटा। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की हम बात करें तो इस्लामाबाद का मुकाबला आज क्वेटा से नहीं होगा, बल्कि इस्लामाबाद का मुकाबला इस्लामाबाद से होगा। चलें, आज फिर कह रही हैं नौरिश के इस्लामाबाद का मुकाबला इस्लामाबाद से होगा। कर्नल वक्कास साहब क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से क्वेटा और इस्लामाबाद? माई वोट्स फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। चलें इस्लामाबाद को फिर कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल वो इसलिए कि आई थिंक कंटिन्यूसली जो उनके साथ जो पिछले 2 मैचेस के अंदर हो चुका है। शादाब भी नहीं खेल रहे हैं इंजरी के वजह से। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, शादाब नहीं खेल रहे, लेकिन टीम जो होती है ना वो सिर्फ एक आदमी के उस पर नहीं चलती है। टीम जो है वो उसका आपस में जलप होना लाजमी। कोई एक आदमी कभी भी जख्मी, जैसे
साइम बीच में इंटरनेशनल क्रिकेट के दौरान जख्मी हो गया था, तो अगर हम ये कहें कि साइम की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट का डाउनफॉल हुआ है तो दिस इज रॉन्ग। तो मतलब ये तो फिर एक ही कंधे के ऊपर खेलने वाली बात होगी ना, फिर इसका मतलब कि वो नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं यानी होगा। अब समझिए 10 खिलाड़ी बेकार हो जाते हैं फिर, हाँ, है तो आपके कहने की वो बात आई ये। पर्सनली थिंक मैं आज चलें इस्लामाबाद को फेवर करें। मुनीर साहब आज के मैच पे क्या कहेंगे? देखिए, कोयटा और इस्लामाबाद का मैच आज इस लिहाज से अहम है कि पॉइंट टेबल पे बहुत ज़रूरी है अपने आप को सिक्योर करने के लिए पोजीशन के लिहाज से, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये है कि कोयटा को ये हासिल है कि उसने जो दोबारा अपनी परफॉर्मेंस देनी शुरू की है और जिस तरह खिलाड़ियों ने मिलकर एक सऊद शकील की सरबराही में, रहनुमाई में, निगरानी में अपना खेल का मुजाहरा किया है, मेरे ख्याल में वो इसको कंटिन्यू करेंगे इस मैच में। अलबत्ता इस्लामाबाद के लिए ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो लगातार आज का मैच उन्होंने खेला, अब कल मिसाल है दूसरे दिन मैच खेल रहे हैं, तो अगर 6 टीमें हैं तो आप अभी बाबर को कहते रेस्ट करो, जहाँ तो टीम को रेस्ट नहीं दिया जा रहा। कंजक्टिवली जो है कंटिन्यूसली आप एक टीम को खेलने के मौके फराम करते हैं और एक को 2 दिन का रेस्ट देकर खिलाते हैं, तो बड़ा फ़र्क है। क्रिकेट जो है वो इतनी ज़्यादा आसान नहीं जितनी हम समझ बैठे हैं। अलबत्ता आज मुकाबला होगा, जो टॉस जीतेगा उसको हमेशा की तरह जो लाहौर में चल रहा है उससे एज हासिल होगा, और मैं समझता हूँ कि अगर 160 170 कर लिए कोयटा ने तो इस्लामाबाद को मुश्किल होगा, और इस्लामाबाद जो है अगर 170 160 करने में कामयाब हो गया तो फिर कोयटा जितना अच्छा खेले, अगर कोई 1-2 अच्छी पार्टनरशिप जैसे कि बीच में पहले 30 35 40 रन करके 3 खिलाड़ियों ने उनकी परफॉर्मेंस को, उनके स्कोर को आगे बढ़ाया था, अगर बढ़ा दिया तो ठीक है। और अगर 2-3 उनके क्लब्स हो गए और 6 ओवर 7 ओवर का जो मैच है शुरू के ओवर, अगर उसमें उन्होंने सही तरह रन रेट नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद जो है वो शायद जीत जाए। लेकिन चलें, आज बड़ी मेरा अच्छी बात। कोयटा के लिए मेरी फेवर ज़्यादा इसलिए है कि चलें कोयटा के लिए लगातार आपके मैच अनिशा इम्पोर्टेंट रोल होगा पावर प्ले के अंदर इस्तेमाल। बिल्कुल। और अगर हम देखें तो इस्लामाबाद के पास है साहबजादा फरहान है, अगर दूसरी तरफ देखें तो सऊद के साथ फैन एलन खेल रहे होते हैं, तो बड़ा फ़र्क है दोनों टीमों के। और पावर प्ले के इस्तेमाल दोनों टीमें अच्छी तरीके से जानती हैं, और जिस तरह इन्होंने कहा मुनीर साहब ने, टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। आई एब्सोल्युटली एग्री विद हिम, क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में अब तक के जितने मैचेस हुए हैं उसमें व्हाट आई थिंक इसके परफॉर्मेंस तो मैटर करती है, बट उससे ज़्यादा टॉस ने बहुत वाइटल रोल प्ले किया है। आई मीन अदर देन कराची वर्सेस कोयटा का जो मैच था जिसमें कराची ने टॉस जीत के उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं कर पाए, आई कांट फाइंड एनी अदर मैच जिसमें जो टॉस हारने वाली टीम है उसने प्रॉपर्ली जो है वो उसको मैच ग्रैब कर लिया, वो अदर देन अगैन ऑफ कोर्स कराची वर्सेस कोयटा वाला जो मैच था। तो टॉस बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में अभी स्टॉर्म आया था लास्ट टाइम, और फिर उसके बाद लाहौर में जो वेदर कंडीशंस चल रही हैं, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा हाई टोटल मैच एक्सपेक्ट नहीं कर रही। हाई स्कोर मैच होता हुआ कम दिखाई देगा आज के मैच में। और करण साहब, क्योंकि मैं आपसे आखिरी, क्योंकि चंद मिनट्स रह गए, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी खासकर जो बॉलर्स हैं वो सीमर बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और जब हवाएं चल रही होती तो उसका इस्तेमाल बड़ा अच्छा करते हैं, तो क्या कहेंगे आज दोनों टीमों में पाकिस्तानी बॉलर्स खेल रहे हैं नेशनल टीम के? बिल्कुल ऐसे ही है। और वेल अगेन जो दोनों मेहमानों का जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि टॉस पे डिपेंड करेगा, जो पहले बॉलिंग करेगा उसको एडवांटेज भी है, जो बाद में बॉलिंग करेगा उसको डिसएडवांटेज भी है। तो सीमर अब उस चीज़ को, उस एडवांटेज और उस डिसएडवांटेज को कैसे अपने फेवर में कन्वर्ट करते हैं, वो आज उनका जो क्राफ्टमैन है एक सीमर की, वो आज पता लगेगी। बिल्कुल वो पता चले। मुनीर साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं कि मैचेस के अंदर छोटी छोटी पार्टनरशिप लग रही है, 40-40 रन की इनफरादी इनिंग खेल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि T20 के अंदर और ख़ास तौर पे जो पिचेस का जो रोल है और इस वक्त जो वहाँ का वेदर है उसके लिहाज से ये जो 30-40 रन और 50 रन और 25 इवन 28 रन भी अगर कोई कर रहा है, और उसका स्ट्राइक जो है रन रेट का जो तरीक़ाकार है वो अगर डेवलप कर रहा है तो ये बहुत अच्छा है। देखिए वजह यह है कि अगर मैं 100 रन करने पे जाऊँगा तो या तो बहुत डिफेंसिव हो जाऊँगा, या इतना मैं इग्नोर कर दूंगा सामने वाले बॉलर को कि मैं हिट पे जाऊंगा। चलें मुनीर साहब, इस वक्त टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है। मुनीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, करण साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नौरिश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।